क्या है गुरु, हमारा यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। वो बिल्लू बम्बई जाके बच्चन के बाल काट रहा है और हम यहाँ ठेले वाले किरानियों और पंडे पुरोहितों के, और वो भी सिर्फ सोमवार को, जब 80 चौराहे के दूसरे हेयर कटिंग सैलून बंद होते हैं। हाँ गुरु, हमें अपने साथ लगा लीजिए। अबे तुमसे कितनी बार कहें कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो, जाकर घाट पर बैठो। हाँ। विदेशियों से मेल जोल बढ़ाओ, उनकी जरूरतों को समझो, तबे न कुछ होगा। हाँ गुरु। अब घाट पर दाढ़ी मूंछ बनवाने वाले की कमी है क्या? हाँ वो तो है गुरु। अरे तुम यहाँ बैठे हो, हम तुम्हें पप्पू की दुकान पे ढूंढ रहे थे गुरु। चलो एक एक चाय लड़ जाए। हाँ चलो चलो। भैया, कन्नी गुरु के भरोसे हम घाट पर आकर बैठ तो गए, पर अब तुम ही सहारा हो। तुम हमारा ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, बाकी सब हम सिखा देंगे। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, सर, मैम, बोट राइड, जा राइड, मसाज सर, एनी सर्विस सर, बस आई एम मसिया मैडम, मैम। आशीष मिलेगा? यस, प्लीज। संभल के रहना, ये मोहल्ला 80 है। यहाँ शंकराचार्य को भी चुनौती दे देते हैं साले। जी भैया। चौबे जी, बनारस is city of yoga and bhoga, city of science of living and art of loving. Yogacharya and Bhogacharya, Tantrikacharya, Mauni Baba, 1 minute Baba, Slate Baba, Riddle Baba, and many types ka Babas. Can I meet a Baba? Oh sure, Slate Baba, Baba Catherine, American, इंडिया को बहुत लाइक करती। आज का इंडिया क्या है जानना चाहता हूँ। आत्मविस्मृत भोसड़ी के सीधे सीधे कुछ नहीं लिख सकते थे। इंडिया इज इन कोमा, इंडिया इज इन मेमोरी लॉस, अपनी जड़ों से कटा हुआ। अच्छा, इंडिया इज कट ऑफ फ्रॉम इट्स रूट्स, इंडिया इज आत्मविस्मृत। How does he see India a decade from now? आज से 10 साल के बाद का इंडिया कैसा होगा बाबा? बाजार, मार्केट, Free market, open market, what market? मुफ्त बाजार, खुला बाजार, कैसा बाजार बाबा? नारंगी, सेब, बेर, ऑरेंज, एप्पल, बेरीज, Cell phones, laptop, computers? सोचेगा कम, बोलेगा ज्यादा इंडिया। इंडिया विल थिंक लेस, स्पीक मोर। India cut off from its roots will speak more and think less with orange, apples and berries. So, this is your first picnic to Banaras? No, actually second. Oh, Yep. finding peace here. Moksha. No, actually finding a place here. अमेरिकन देवी घाट पर रहना चाहती है। तो ये कौन मुश्किल काम है गुरु? भोसड़ी के, इतना आसान होता तो हम ही नहीं कर लिए होते। जरा पता करो कोई बामन ठाकुर घुमियार अपनी कोठरी उठाना चाहता है क्या? कमीशन में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा। 80 भदैनी में कोई ऐसी गली है क्या जहाँ कूड़ा, कुत्ते और किराएदार ना हो? पंचांग और किराएदार ही तो पंडों का सहारा है। पर जब तक चूतड़ ना हिलाओगे, यहाँ बैठे बैठे कैसे पता करोगे? किराएदारों की कौन कमी है यहाँ? मारे मारे फिर रहे गली गली, और किराया बस इतना कि समझो मुफ्त में। और महीना हुआ नहीं कि किचकिच शुरू। बिजली का बिल हो तो किचकिच, पानी ना मिले तो किचकिच, खाली करने को कहो तो किचकिच। और ऐसे में अगर किराएदार होशियार हुआ तो गई कोठरिया हाथ से, फिर लड़ते रहिए सारी जिंदगी मुकदमा। पर हम स्वदेशी नहीं, विदेशी किराएदार के लिए पूछ रहे हैं। विदेशी? पर पूरी बावन है, बनारस पर काम कर रही है, उठानी है तो बताएं। पागल भयो क्या?
हम किसी विधर्मी को कोठरी कैसे दे दे? कोठरी तो है हमारे पास, पर उठाएं कैसे? तुम धर्मनाथ पड़वा को नहीं जानते का? कानी उंगली पराश उठाए घूमते हैं। कोई अंग्रेज घर में घुसा नहीं, बलवा कर देंगे एकदम। संस्कृति के रक्षकों को बुला लेंगे, फिर कोई धरना दे के बैठ जाएगा, कोई गले में पत्थर बांध के गंगा जी में डूबने की धमकी देगा। हाँ तो आप पांडे जी से आशीर्वाद ले लीजिए। मांगने पर भोलेनाथ क्या क्या नहीं देते, पांडे जी आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? अरे वो बड़ा हरामी है साला। ना सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रवशन्ति मृगाः। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं घुसता, उसे शिकार करना पड़ता है उपाध्याय जी। प्रयत्न करने से ही कार्य सिद्ध होता है। क्यों रहने दे हम विदेशियों को 80 पर? अब देखिए, क्योंकि 80 की हर गली सीधे घाट पर, और घाट पर हर मकान की खिड़की सीधी गंगा की ओर खुलती है। घर से बाहर कदम रखो तो गंगा, खिड़की से झांको तो गंगा। यही विदेशियों के आंख की पुतली है। और आप उन्हें ये सुख इसलिए देंगे क्योंकि वे आपको किराया देंगे पर डे के हिसाब से। पांडे जी, 80 पर वे संस्कृत और हिंदी भी तो पढ़ रहे हैं ना? जानता हूँ वे क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ें और जाएं। पर 80 के मल्लाक, खटीक और दूसरी जातियां तो उन्हें अपने घरों में रख रही हैं। रखें, उनकी मर्जी। उपाध्याय जी, आप भी जानते हैं जब से ये विदेशी यहाँ आए हैं घाटों पर क्या हो रहा है, और आप चाहते हैं कि जो घाटों पर, होटलों में, लॉजों में हो रहा है वही अब 80 के ब्राह्मणों के घरों में भी हो। अरे तो हम कौन सा नशेड़ी गंजेड़ियों को उठा के कोठरी दे रहे हैं? कल तक जो बिना गंगा स्नान किए आपके आंगन में घुसने नहीं पाते थे, वे आज बिना नहाए धोए आपके सामने बैठे पड़ रहे हैं। कल आपके चूल्हा चौकी में घुसेंगे, आपके बेटे बेटियों से मेल जोल बढ़ाएंगे, आंख मटक्का करेंगे, उन्हें घाट पर घुमाएंगे, ना जाने कहां कहां की सैर करवाएंगे, आपको छूतिया बनाएंगे। तब आप क्या करेंगे? 3 महीने में हिंदी और 6 महीने में संस्कृत। तब तो हिंदी और संस्कृत को अंतरराष्ट्रीय भाषा होना चाहिए था। लोग कहते हैं कि 80 पर हम बलवा मचाए रहते हैं। भोसड़ी के धर्म भ्रष्ट करो तुम और चुप रहे हम। खबरदार जो किसी अंग्रेजन को किराएदार रखा। पाला के पांडे जी, बाबा भोलेनाथ से अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जा रहा है। देखिए कैसे विदेशी जजमान भेज रहे हैं, चकाचक। काम की बात करो। एक जजमान शरण चाहती है। पिछली बार कितने दिन जेल की हवा काट कर आए थे? जेल? वो तो पुलिस हमें गलतफहमी में उठा लेगी थी। चरस गांजे के साथ कौन पकड़ा गया था? एक अबला अंग्रेजन थी महाराज। जो चरस गांजा हम अपने हाथ में न लेते तो एक अबलाती थी जेल चली जाती। सो हम लोगों ने हाथ बढ़ा दिया नारी रक्षा के लिए। अब किसका कल्याण करना है? एक अमेरिकन देवी है। किसका शिकार है? अपने कन्नी गुरु का। अरे गुरु होगा तुम्हारे लिए भोसड़ी के। जो किसी अंग्रेज को 80 की राह भी दिखाई तो टांगे तुड़वा दूंगा। 80 में रहना कि नहीं? भाग यहाँ से। मना कर दिया था हमने हरामी को, पर नौआ का साहस तो देखिए। वर्ण संकर है साला। साबुन भी नहीं लगाता ससुरा, पानी लगाकर दाढ़ी बनाता है खुद ही। ना खुद कमाएगा और ना कमाने देगा। अबे बनकर अपना पांडे पुराण। अब जो कुछ करना हमें ही करना है। पालकी गुरु। क्या बात है पांडे जी, आज आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं? क्यों, मल्लाहों खटिकों के साथ विश्व कल्याण का धंधा बंद कर दिया है क्या? अब हमारी भी मजबूरी समझिए पांडे जी। अब अमेरिकन देवी 80 पर नहीं रहेगी तो बनारस को क्या समझेगी? और एक बात कान खोलकर सुन लो कन्नी, गंगा हमारे लिए रिवर नहीं मैया है। हम घाट को पिकनिक स्पॉट और गंगा को स्विमिंग पूल नहीं होने देंगे। अमेरिकन देवी को बनारस में जहां रहना है रहे। 80 के किसी ब्राह्मण घर में वो नहीं रहने पाएंगी। पालकी। का कन्नी, क्या पेंच ला रहे थे? कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन किसी विदेशी को अपने गली मोहल्ले में पैर धरने नहीं देंगे। अब भला सोचिए, अतिथि दुनिया के कोने कोने से यहाँ आ रहे हैं। हॉलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी, जापान से। किसी को तबला सीखना,
किसी को पखावत सीखना है, किसी को सितार सीखना है, तो किसी को ध्रुपद। कोई संस्कृत सीखना चाहता है, कोई हिंदी सीखना चाहता है। अब ये सभी आएंगे तो कहीं ना कहीं रहेंगे ना, आए? अब इनकी मदद के लिए आगे ना आए तो लूट ले सब साले पंडे, मल्ला, रिक्शा वाले, गाइड, होटल वाले सभी। और जब हम मदद करते हैं तो ये चूतिए हमें कहते हैं कि हम विश्व कल्याण का धंधा कर रहे हैं। प्राणी प्राणी में भेद करेंगे, लेकिन कहेंगे कि प्राणियों में सद्भावना। कन्नी गुरु, आपने मुल्क मुल्क के अंग्रेज इनका नाम लिया, पर ये अमेरिका और इंग्लैंड को छोड़ दिया। अरे नाम मतलब भोसड़ी वाला का, वो तो बड़े हरामी है। वो जब भी यहाँ आते क्लार्क्स दी, ताज दी, पेरिस में रुकते हैं, 2-4 दिन गाड़ी में घूमते हैं, हवाई अड्डे से साले लौट जाते हैं। सब दिल्ली से अपना फिटपाट करके आते हैं भोसड़ी। वो क्या जाने बनारस। और जो अंग्रेजिन घाट पर गंजी कुर्ता लुंगी में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, फुटपाथ पर चाय पी रहे हैं, वे कौन हैं? मनी और मशीन से उकताए हुए भागे हुए लोग। जो बेकारी भत्ते के $1000 के मनी ऑर्डर का इंतजार करते हैं, वे मनी और मशीन से भागे हुए लोग हैं। देखिए तुमने 80 घाट पर घूमने वाले अंग्रेजनों की उम्र 30-35। इंडियन कल्चर, इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस, इंडियन देवी देवता, तंत्र मंत्र, साधना, योग, सब इनके शौक भी हैं और मजबूरी भी। 80 पर रहने वालों के लिए $100 कम नहीं होते महीने के। जैसे चाहे रह लो, जहां चाहो खा लो, जहां चाहो सो जाओ। $1000 का मतलब यहां पर अमीर, पर उनके यहां क्या इतने में सम्मान के साथ जीना मुमकिन है वहां? लेकिन यहां उनकी सेवा हो रही है, सम्मान हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि वे आपको पैसा दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं। 80 पर रहने वाले अंग्रेज अपने घर, समाज, देश का उसी तरह कचरा हैं जिस तरह हमारे समाज में गरीब। ए गया गुरु, जान ले लो, जहान ले लो, धर्म ले लो, ईमान ले लो, दुकान ले लो, मकान ले लो, पर चाटो मत। हमने तो पहले ही कहा था, जहाँ हर घर में शिव जी का मंदिर है, वहाँ अंग्रेज को कौन घुसने देगा? पर आप चाह रहे थे कि बावनों का ही कल्याण हो। अबे तुम्हारी कोठरी है क्या? कूड़ा। और विदेशियों के आने से मलाई कौन काट रहा है? तुम लोग। हम तो चाह रहे हैं कि किसी एक अंग्रेज को बाभन ठाकुर के घर में घुसा दे, तो फिर रास्ता आसान। अरे कन्नी गुरु की बात रख लो यार, दे दो एक कोठरी। देंगे, पर रेट हर दिन का लगेगा। क्या? पेइंग गेस्ट मंजूर है तो एक कोठरी खाली कर देंगे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, मैसेज ऑफ वेदास, रख दे। अटैच टॉयलेट। हेलो हेलो। It's nice. साथी, Yeah. लो गिन लो। कमीशन तो ठीक है, कैथरीन को स्टूडेंट वीजा कैसे मिलेगा? वो आप हम पर छोड़ दो गुरु। हिंदी के एक प्रोफेसर की हम दाढ़ी बनाते हैं 3 दिन में एक बार, उसी को हम चापते हैं। नहीं तो फर्जी शादी करवा देंगे किसी बेरोजगार बनारसी से। राष्ट्रभाषा के विकास में बहुत योगदान दे रहे हो। निज भाषा की उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। हम तो यही सीखे हैं गुरुदेव। जब अंग्रेजन राष्ट्रभाषा को नहीं जानेगी तो भारत को कैसे जानेगी? अब यही होना है। अंग्रेज हिंदी पढ़ेंगे और हिंदुस्तानी अंग्रेजी। 2 साल पढ़ने की तैयारी हो तो उसे यूनिवर्सिटी ले आओ, डिप्लोमा में एडमिशन करवा देंगे, पर उसे हिंदी ही पढ़ने देना, दूसरा कुछ ना पढ़ा देना। नहीं गुरुदेव। कैसी है तुम्हारी पेंगेस रामदेव? का बताई बहनी, वो भोसड़ी की मजा ले रही और हम सजा भुगत रहे हैं। नौकरानी बना के रख दिया हमें। कभी ई लाओ, कभी ऊ लाओ, कभी ई खिलाओ, कभी ऊ पिलाओ। जैसे ये घर नहीं होटल है, होटल। और लगी रहती हो नौवा के पीछे पीछे। जब देखो उसके उसमें घुसा रहता है। अरे तो अपने पति से कहो। अरे दोनों एक साथ हकते मुतते हैं, तीनों साथ साथ चरस गांजा करते हैं। हे रामदेव, तुम्हारे वो लंगोट के तो पक्के हैं ना? अब लंगोट के पक्का होने से क्या होता है, जब कोई खुद ही अपना लहंगा उठाए जहाँ तहाँ घूमती फिरे।
कई बार देखा हमने, वो लहंगा उठाए लेटी रहती है और कहती है यहाँ बहुत गर्मी है। कहाँ? बनारस में? अरे दोनों टांगों के बीच में, और कहाँ? संभल के रहना बहनम, अंग्रेजन बड़ी वो होती है। थोड़ा देंगे। वाटर? थैंक यू। शिला पूजन का प्रसाद लोगी? नका, तू भीतर है क्या? क्या हो रहा है बे? योग सिखा रहे थे। अंग्रेजन को कामसूत्र सिखाते हो भोसड़ी के? अब हम सिखाएंगे तुम्हें कामसूत्र। जग्गू को पता चला तो वो हमें मार देगा, अंग्रेजन भी जीने नहीं देगी। उन्हें पता चलने देंगे तब ना, और जो हमारी ना मानी तो हम तुम्हें जीने देंगे भैया। सवित्रा बहनी, अरे सवित्रा बहनी, तुमने सुना कि नहीं? क्या? अरे वो भोसड़ी के भाग गई। कौन? अरे वो कथरीन, बड़ी चालबाज निकली। खुद भागी तो भागी, साथ में उन नौवा नेक्रमों को भी ले भागी। भला हो उसका जो तुम्हारे जगुआ को नहीं ले भागी। हाँ है, लेकिन भागी कैसे? नेकवा से ब्याह करके। हाँ। 10 साल बड़ी थी नेकवा से। अच्छा, बड़ा हिसाब किताब रखती थी तुम नेकरम का? कहाँ बहन, तुम भी ना, हम कहाँ रखती थी? अरे वो तो अखबार में छपा है, हरामी को हमरी पेंगेस पे डाका डालना था। अब तुम क्यों मातम कर रहे हो भोसड़ी के? हैं? तुम्हारा कौन मर गया? अबे एक ढूंढोगे 4 मिल जाएंगे। 2-4 दिन में ढूंढ देंगे तुम्हें पेंगेस, पर तुम उसे बनारस ना दिखाने लगना बस। पर ये दोनों भोसड़ी के गए कहाँ? हेलो कन्नी, अबे तुम लोग को यही समय मिलता है क्या फोन करने के लिए? कोई बार-बार बाबा तुमसे मिलने आए हैं। ये बाबा कौन है भोसड़ी का? हम क्या जाने, बनारस में बाबाओं की कमी है क्या? कोई पुलिस का चक्कर तो नहीं है? लगता तो नहीं। साथ में अंग्रेज चेले चपाटी भी हैं, मर्सिडीज में बैठा है। अच्छा ठीक है। Kenny, my money. Next time on board, baby. Okay. कैसे हो कानी? भोसड़ी के नक्का तू? अरे सवित्रा बहनी, सवित्रा बहनी, अरे कहाँ हो? हम यहाँ हैं। अरे छत पर क्या चोंच लड़ा रही हो? गजब हो गया बहनी, सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। अरे ऐसा क्या हो गया? वो अंग्रेजन लौट आई है। कौन? कथरीन। और कौन? कथरीन? हाँ, साथ में वो नौवा भी है। वो चूतिया बाबा हो गया है। बार बार बाबा खड़ताल बजा के आशीर्वाद देता है, आगे पीछे चेला चाटी। बता रहा था कि 80 में पुराना वाला अखाड़ा खरीद लिया है, वहाँ योगा आश्रम बनेगा। और वो ससुरी बनारस में दूसरी किताब लिख रही है। अच्छा है, अब विदेशी ही इतिहास लिखेंगे, भारत का और बनारस का। आज तुम्हारा ध्यान कहीं और है बहना, तुमने हमें गौर से देखा तक नहीं।
कैसा है? अभी अभी बनवाया है। पापा, हमें कंप्यूटर क्लास की फीस भरनी है। बेटे क्यों सीखना है कंप्यूटर? क्या इसके पहले कंप्यूटर के बिना देश नहीं चलता था क्या? कहां से इतना पैसा लाएं? 4 फल खरीदने की तो हैसियत नहीं है हमारी। मंदिर जाते हैं तो पंडे पुजारी चढ़ावे से निकालकर 2-4 फल हमारे हाथ में रख देते हैं। वही हम तुम्हें देकर खुश हो जाते हैं। जो पढ़ रही हो वही बस है हमारे लिए। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हमारी तबीयत को क्या हुआ? हम पप्पू की दुकान तक टहल कर आ रहे हैं, तुम खाना खा लेना। आइए आइए पांडे जी। प्रणाम प्रणाम। इससे पहले कि 80 घाट अमेरिका के मियामी का आसामी हो जाए और घाट के विदेशी और चौराहे के स्वदेशी इस देसी मोहल्ले की खाट खड़ी कर दें, आइए और देखिए किस कदर घंडऊ गदर मचा रहे हैं। ये दड़बे के गदर है। आ गया गुरु। कल की देखो तो क्या था 80? कुछ था क्या? क्यों पांडे जी? पर जैसे ही प्राचीन पंडों ने काशी को धर्म और मोक्ष की नगरी घोषित किया, वैसे ही देश भर के राजाओं, सामंतों, व्यापारियों ने घाटों के किनारे किनारे अपने महल और मंदिर बनवाने शुरू कर दिए। अब जब मंदिर बन गए तो उनके बगल में कोठरियां भी बनवाई गई ताकि ये पंडे पुरोहित इन मंदिरों में दिया बाती भी कर सकें और पूजा पाठ भी करते रहें। और ये पंडे पुरोहित अपने जजमानों के कल्याण के लिए धर्म कर्म करते रहे। अपने बच्चों को ज्योतिष, कर्मकांड, संस्कृत सिखाते पढ़ाते रहे। न जमीन जायदाद की चिंता, न राशन पानी की चिंता, न कपड़े लत्ते की। इसमें एक बात और जोड़ लिएगा गुरु, इन्हीं पंडों के पूजा पाठ के भरोसे वो अपनी रिया पर अत्याचार और जुल्म भी करता रहा कि जो पाप करो, जितना पाप करो, इन सब के प्रायश्चित का विधान हमारे पुरोहित के पास है। चाहे कोई बात करो, ये कम्युनिस्ट भोसड़ी के अपनी फिलॉसफी पेलने से बाज नहीं आती। खैर, आजादी के पहले सब कुछ चकाचक था। हालत बिगड़ी जमींदारी खत्म होने के बाद। अरे जो अपना नहीं संभाल पा रहे थे वो पंडे पुरोहितों को क्या संभालते। सो जजमानी की कमाई बंद और इधर बंधी बंधाई कोई आमदनी नहीं। जिंदगी भर कभी न खुद कुछ किया और न अपने बाल बच्चों को कुछ करने। अरे क्या हुआ पांडे जी? हम कुछ गलत कह गए क्या? बाबा की एक चेली बता रही थी कि बाबा ने योग के बल से अमेरिका में अपने लिंग पर 8 किलो का अष्ट धातु का ग्लोब उठाकर दिखा दिया है? और मंच से नीचे बालू में फेंक दिया।
चेली ने कोई और ग्लोब देखा होगा। अरे कुछ भी कहो पर निकवा ने तो कमाल कर दिया। इंद्र जो भी 80 पर उतरता है सीधे बार बार बाबा का पता पूछता अरे पूरा देश ही नौटंकी देखने में बिजी है भाई। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हो उपाध्याय जी? हम तो 80 पर ही रह गए, तुम तो अमेरिका पहुंच गए नेकवा। साहसे वसते लक्ष्मी। साहस नहीं करोगे तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी उपाध्याय जी? देखिए, मैं पूरे विश्व को आर्य बना रहा हूँ। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। जय हो। सही कह रहे हो नेकवा। अब तो ये सारा संसार ही हमारा कुटुंब है। रुपया पैसा सब संबंध जोड़ देता है। पांडे जी दिखाई नहीं दे रहे? अरे गए होंगे किसी जजमान के यहाँ, या कहीं देश राष्ट्र धर्म पर विचार पेल रहे होंगे, और क्या। किससे मिलना है? पांडे जी घर पे हैं। सब आएंगे। You all wait on घाट. I'll join you soon. आइए। जूते यहाँ उतार दीजिए। है रे, तो नेकवा तो नहीं? जी। नेकवा आया है, जाओ भीतर। आए लगी पांडे जी। अरे नक्का तू आ बैठ। कैसे आना हुआ? घाट पर गया था सबसे मिलने। आप नहीं दिखाई दिए तो सोचा घर पे ही। आज तबीयत ठीक नहीं है हमारी। आप बिल्कुल न बदले पांडे जी। पर तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। ये खड़ताल बड़ताल बचाकर तुम क्या बेच रहे हो? जैसे एक्टर तेल और साबुन, क्रिकेटर कपड़ा लत्ता मोटर मोबाइल, नेता देश और भूखा ईमान बेचता है, वैसे ही मैं विदेशियों को योग बेचता हूँ। कब से ये योग सीख गया हरामी? कैथरीन जब इंडियन फिलॉसफी सीख रही थी तब हम अंग्रेजों की भाषा, उनकी ज़रूरतें, उनके सपने और उनकी फिलॉसफी सीख रहे थे। हम कम पढ़ जरूर थे, पर हमने गलियों चौराहों और घाटों पर उस्तरे और कैंचियां चलाई थी। अंग्रेजों के साथ चरस गांजे का दम लगाया था। ये बात समझते हमें देर नहीं लगी कि दुनिया एक बड़ा बाजार है। पहले समाज में एक बाजार होता था, अब बाजार में एक समाज सांस ले रहा है, और कैथरीन इस बाजार को खूब समझती थी। कैथरीन के साथ हम ऋषिकेश चले गए, वहीं थोड़ा योगासन सीखा और हो गए योगाचार्य। अमेरिका पहुंचे तो एक बार्बर हो गया, बार्बर बाबा। सुखी हो? पांडे जी, आज हम सफल हैं क्योंकि आज हम सुख देने वाले साधन खरीद सकते हैं। बचपन में पढ़ा था, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते। सारे गुण पैसे से खरीदे जा सकते हैं। जो धनवान है वो गुणवान है, जो निर्धन है वो समाज का कचरा है। यहां ज्ञान की उपासना करने वाला भूखा मरता है और पाखंड की पूजा होती है। देखिए, मैं योग बेचता हूं और कैथरीन दुनिया को भारत क्या है समझाती है। हम पड़ोस में टीवी देखने जाएं बाबूजी? जाओ, जल्दी आ जाना।
कन्नी बता रहा था कि आपने बनारस और सारनाथ पर किताबें लिखी हैं। जी। अब कैथी भाभी बनारस पर दूसरी किताब लिख रही हैं। उसमें एक चैप्टर 80 पर। आपसे भला अच्छा 80 को कौन जानता है? पर बनारस के बारे में आप क्या जानती हैं? सहोदर जी, आंकड़े हैं मेरे पास रांडो सांडो और सन्यासियों के, जिनके लिए बनारस कभी प्रसिद्ध था। पिछले कुछ सालों में ही कितना अंतर आया है उनके संख्या में। बुरा ना माने तो मैं कहना चाहूंगी कि वाराणसी इज डाइंग। तो क्या चाहती हैं आप? मठ और आश्रम राणों से भरे रहें, सड़क सड़क और गलियों में जहां तहां गोबर करते रहें, जो धूर्त दाढ़ी दाढ़ा बढ़ाए हुए लोगों को चूतिया बना रहे हैं उनको सन्यासी समझते रहें। आस्ते आस्ते डॉक्टर, हल्ला नहीं। नाराज क्यों हो रहे हो? वो कह रही है कि बनारस मर रहा है और आप सिर हिला रहे हैं। इसी बनारस के लिए 7 समंदर पार से दौड़ लगा रहे हैं ये भोसड़ी के अंग्रेज। अरे यार कुछ तो लिहाज करो, महिला है। अरे महिला है तो क्या कपाट में बैठ के मुर्देगी? समझाओ इनको। मैं जानती हूँ, गालियाँ पाना और गालियाँ देना, जालिल होना और जालिल खाना 80 की संस्कृति है। नमस्ते। 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 बड़ा गंदा काम किया है तुमने। सर्वश्री दीन बंधु, बाभनों में तिवारी, ऊंट की सवारी, मैभा मैतारी, हैजा की बीमारी, कोहड़ा की तरकारी, लालाओं में पटवारी, और इसी कहावत में एक नाम और जोड़ लो, अमेरिकन नारी। इनका कोई भरोसा नहीं। आप खामखा नाराज हैं अमेरिका से। जो 2-2.5 हजार विदेशी हैं गलियों में, उसमें सबसे कम अमेरिकी हैं। गलियों में और सबसे कम? कुछ आपको पता भी है कि गलियों में क्या हो रहा है? धंधा, डॉलर का धंधा। आपको मालूम है कितने मकान खरीदे गए इस मोहल्ले में लोकल आदमियों के नामों से? फर्जी शादियां की गई हैं वीजा एक्सटेंशन के लिए। 20 घरों में साइबर कैफे खुले हैं अपनी सुविधा और जनसंपर्क के लिए, और इसे ही हम समझते हैं ग्लोबलाइजेशन। वो जब तक चाहें आएं जाएं, यहां पर रहें। हमारी हैसियत ही क्या है? डॉक्टर साहब, पर वे कहां हमारी गोद में आकर बैठ रहे हैं? हम ही भाग रहे हैं उनके पीछे। भाग नहीं रहे हैं, उनकी गोदी में बैठने के लिए तड़प रहे हैं। थोड़े दिनों बाद यही कहेंगे कि 80 जर्जर हो रहा है, ढह रहा है, मर रहा है। इसे हमें दे दो, हम इसे नया कर देंगे एकदम चमाचम। आज 80, कल बनारस, परसों दिल्ली, नर्सों पूरे देश को अपनी गोद में बैठा लेंगे। ये तो बाद में पता चलेगा कि हम किसकी गोद में बैठे हैं, जसोदा मैया की या पूतना की। काशी हिले पटना हिले, काशी हिले पटना हिले, कलकत्ता हिले ला तोहरी लचके जब कमरिया, सारी दुनिया हिले ला तोहरी लचके जब कमरिया। कन्नी, अरे पा लगी पांडे जी। खुश रहो। पान खाएंगे? नहीं, बात यह है कन्नी जी, कहिए। कि किराएदार ढूंढे। पाणे जी, वो कोई हरामी आपके दरवाजे पर बोर्ड लगा गया है। वो हम लगाए हैं। हम? आप लगाए हैं? अरे दुनिया ग्लोबल विलेज हो रही है और हम 80 को ही दुनिया समझ रहे हैं। अब अगर हम परंपरा आगे नहीं बढ़ाएंगे तो यूनिवर्सिटी तो बढ़ा ही रही है। हम गलत कह रहे हैं तो बताइए।
आचार्य जी, आचार्य जी, पालकी चाची। कहाँ से फांस लाता है नई नई रंडियों को लौंडा का नाती। चुपके से खिसको यहाँ से, नहीं तो किस दिन मुंह में जोश देंगे। आचार्य his wife। नमस्ते। भाग यहाँ से भोसड़ी की। She is welcoming you। Thank you, thank you। पंडित जी बुलाए। कौन है सावित्री? C'est super। देवी जी मादलेन हैं, फ्रेंच हैं। भोसड़ी की ना ठीक से इंग्लिश जानती है ना हिंदी। Yes, yes। साथ में शब्दकोश लेकर चलती हैं। यहाँ का रेट तो तुम्हें पता होगा कन्नी। जी गुरु। तो गुरु ये सौदा पक्का समझो। हाँ? क्यों आई थी वो अंग्रेजन उस लफंगा लुच्चा के साथ? संस्कृत पढ़ना चाहती है। और रहेगी कहाँ? इसी घर में, यहाँ। थूक कर चाटते शर्म नहीं आती आपको? कल तक आप ही घूम घूम कर मोहल्ले में इन अंग्रेजनों को मलेच और जानवर कह रहे थे कि साले नहाते धोते नहीं हैं, छाड़ा फिरते हैं तो कागज से पोंछ कर फेंक देते हैं। कहते थे कि नहीं? और उस दूबे का मकान तो बड़ा था, तो क्यों आसमान सर पे उठा लिया था जब वो एक अंग्रेज को रखना चाहता था? वो तो बाल बच्चे वाला भी था, बीवी भी थी उसके साथ। तब मोहल्ले के लड़के लड़कियां खराब हो रहे थे, धर्म भ्रष्ट हो रहा था। और अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? चलो यहाँ से। खबरदार, जो उस अंग्रेजन को घर में घुसने भी दिया तो जीने न देंगे हम।